हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एंडवर क्लासेस पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 ऑफ क्लास 10th। तो इस चैप्टर का जो आपका चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका एक पार्ट हम पहले ही बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से वो देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, वो हमने डाले हुए हैं, प्लस एक्सरसाइज 5.1 पूरी कंप्लीट उसमें हमने डिस्कस की है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 5.2 प्लस उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये एग्जाम्पल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था। हमारी जो पहला वीडियो था उसका ही पहला ये एग्जाम्पल था कि रीना ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, जहां पर उसकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है, 8,000 रुपीज। बट उसको ये प्रॉमिस किया गया है कि आपकी जो मंथली सैलरी है उसको इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, कितना, 500 रुपीज पर ईयर। जैसे मान लीजिए कि अभी उसकी सैलरी कितनी है, 8,000 रुपीज। 8,000 रुपीज जो उसकी सैलरी है वो पहले साल की सैलरी है, ये फर्स्ट ईयर की सैलरी है। बट अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस उसको क्या किया जाएगा, जो सेकंड ईयर होगी उसको कितना रुपए इंक्रीमेंट मिलेगा, 500 रुपीज उसको इंक्रीमेंट होकर मिलेगा। इट मींस उसकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, 8,000 प्लस 500 रुपीज, ये उसकी सैलरी हो जाएगी। जो कि सेकेंड ईयर में उसकी मंथली इनकम कितनी रहेगी, इतनी रहेगी, एज पर दी प्रॉमिस ऑफ द इंडस्ट्री। नाउ थर्ड ईयर की अगर हम बात करें तो थर्ड ईयर में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी कि पहले उसकी सैलरी 8,000 रुपीज थी, ठीक है, उसके बाद 500 रुपीज और बढ़ी, अब कितनी हो गई थी सेकेंड ईयर में, इतनी सैलरी उसकी हो चुकी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली साल के लिए, जो हम थर्ड ईयर में जाएंगे तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद सैलरी कितनी हो जाएगी कि 500 का और इंक्रीमेंट हो जाएगा। अच्छा, एक बात हमें समझ में आई कि ये जो पैटर्न चल रहा है ये तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, यही तो हमने पढ़ा था पहले वीडियो में। ये हमारा जो पैटर्न चल रहा है वो क्या है, वही तो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वेयर जो आपको सक्सीडिंग नंबर मिल रहा है उसमें एक डेफिनाइट नंबर का एडिशन हो रहा है, किसमें, जो आपका प्रीसीडिंग नंबर है। क्लियर। अगर आपसे बोला जाए कि पहले साल की सैलरी कितनी है, 8,000, सेकेंड ईयर की सैलरी कितनी है, 8,500 रुपीज, एंड थर्ड साल की कितनी है, 8,000 प्लस 500, तो हम, अगर आपसे बोला जाए कि 15th ईयर की निकालो कि 15 ईयर बाद सैलरी कितनी होगी, वो आप निकाल सकते हो। अगर आपसे बोला जाए 24 ईयर्स के बाद सैलरी कितनी होगी, क्या वो निकाल पाएंगे हम? तो उसी के बारे में हम बात करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज में, कि जहां पर हम, आपसे बोला जाएगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके बाद क्या किया जाएगा, आपसे बोला जाएगा इसका 10th टर्म, 11th टर्म, 12th टर्म, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। लेकिन पहले हम इस एग्जांपल को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट ईयर की जो सैलरी थी वो कितनी थी, 8,000 रुपीज। चलिए, अच्छी बात है। ये वाली जो सेकंड जो ईयर की जो सैलरी होगी, जो फर्स्ट ईयर की सैलरी हुई वो कितनी होगी, 8,000। जो सेकंड ईयर में जितने भी मंथ्स होंगे उतनी सैलरी कितनी होगी उसकी, 8,500 रुपीज। अच्छा, एक बात समझिए, यहां पर क्या है, 500 प्लस 500, इट मींस हम ये कह सकते हैं कि 8,000 तो यहां मिलेंगे, प्लस 500 प्लस 500, इट मींस 2 इंटू 500 और मिलेगा, मतलब 8,000 तो मिलेगा ही, प्लस 2 इंटू 500 और मिलेगा। तो यहां से अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, ये हमारा 8,000 प्लस 1,000 कितना हो जाएगा, 9,000 रुपीज सैलरी हो जाएगी पूरे ही तीसरी साल के लिए। थर्ड ईयर के लिए उसकी सैलरी कितनी होगी, मंथली सैलरी इतनी होगी। अच्छा, फोर्थ ईयर की अगर हम निकालें तो फोर्थ ईयर की कितनी हो जाएगी, तो आप देखो कि 8,000, ठीक है, प्लस 500 प्लस 500 तो थर्ड ईयर में थी ना, अब फिर से 500 को बढ़ाना पड़ेगा ना आपको, फिर से 500 को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम देखें 8,000 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 कितना हो गया, 3 इंटू 500। तो एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि जितनी भी साल है, जितनी भी ईयर है, 500 उससे एक कम ऐड हो रहा है। गौर से देखो कि पहले साल के लिए तो 8,000 था, जब सेकंड ईयर आया तो हमने एक बार 500 को जोड़ा, जब थर्ड ईयर आया
तो कितने बार जोड़ा हमने? 2 टाइम्स जोड़ा। जब 4th ईयर आया तो हमने कितने टाइम जोड़ा? 3 टाइम्स जोड़ा। अगर मैं बोलूं आपसे कि बताओ 20th ईयर में उसकी मंथली सैलरी कितनी होगी, तो आप क्या बोल रहे होगे कि सर 8000 तो मिलेगी ही मिलेगी, ये तो पक्का है, 8000 तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन उसके बाद में जो इनकम होगी वो कितनी बढ़ रही होगी? आपको पता है कि 20, ये कितना होगा? 19 इंटू 500 रुपीज, ये अमाउंट उसको मिल रहा होगा। इट मीन्स आपसे सब्सिक्वेंट किसी भी ईयर की पूछी जाए तो हम ऐसे निकालेंगे। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल। बट अगर हम इसको ब्रॉड व्यू में देखें तो कैसे हम इसकी अप्रोच तक पहुंच सकते हैं कि कैसे, क्या ऐसे करके देखेंगे क्या? बार बार नहीं देखने वाले ना, ऐसे करके तो हम कभी नहीं देखेंगे। तो हमें क्या करना है, एक सिंपल सा एक चीज बनाएंगे हम अपने लिए, ताकि हम वैल्यू पुट अप करें और आंसर निकालें। चलिए, तो हमने इतना इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर लिया। यहीं से हम क्या करेंगे कि अपना जो फॉर्मूला है ना उसको ड्राइव करेंगे। देखिए कैसे, कि अगर ये वाली जो हमारी फर्स्ट ईयर की जो सैलरी है इसको हम कितना मान लें कि ए मान लें, इसको ए मान लें। जो फर्स्ट ईयर में जो मंथली सैलरी होगी हमारी, हमने इसको ए मान लिया। एक काम करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, इसको हटाकर एक नया, इसी को क्या कर लेते हैं, पहले अरेंज फॉर्मेट में लिख लेते हैं। कैसे, बात समझिए। देखिए, फर्स्ट ईयर की सैलरी कितनी थी? आप बोलेंगे 8000 रुपीज। सेकेंड ईयर की सैलरी कितनी थी? 8000 प्लस 500, इट मीन्स 8500। थर्ड ईयर की सैलरी कितनी थी बताइए? 9000 रुपीज, 9000 रुपीज। अगर पूछी जाए फोर्थ ईयर की सैलरी कितनी थी तो 9500। तो आप देखोगे कि हमने क्या किया है कि इसमें क्या ऐड किया आपने? आप बोलेंगे सर 500 ऐड किया है। इसमें क्या ऐड किया है? 500 ऐड किया है। तो ये जो वैल्यू हम ऐड करते हैं इसी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। एक्चुअल में अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो पार्ट 1 है वो जरूर देखें, बिकॉज वहां पर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से बताए गए हैं। तो देखो, फर्स्ट टर्म हमारे लिए क्या होता है? A1 होता है। तो A1 हमारे लिए कितना हो गया? ये रहा, जिसको हमने क्या नाम दिया है? A। इसको हमने नाम क्या दिया है? A। अच्छा, ये टर्म क्या होगा हमारे लिए? A2। इसको हमने नाम दिया A2। तो A1 हमारे लिए A ही हो गया। नाउ ये क्या होता है हमारे लिए? कॉमन डिफरेंस। ये सब हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में कम चलेंगे। उस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, इसलिए पहले उस वीडियो को जरूर देखें। तो A1 क्या है हमारा? A। इसके बाद ये टर्म क्या है हमारा? A2। ये टर्म क्या है हमारा? A3। ये टर्म क्या है हमारा? A4। बट निकला कैसे ये समझिए ना, कि A1 क्या है हमारा? हमने इसको A मान लिया है ना, इसको हमने A मान लिया। A1 हमारा क्या है? A है। बट A2 जो सेकंड टर्म है वो क्या निकलेगा? देखो, हमने A1 को क्या मान लिया है? अभी A ही मान लिया है, तो हमारा A1 तो A के बराबर हो गया। A2 कैसे निकलेगा? कि हम A2 कैसे निकालेंगे कि अगर हम A में D का एडिशन कर दें तो ये मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। अगर हम A में D का एडिशन कर दें तो ये मिल जाएगा, बिल्कुल सही। अगर हम इसमें किसमें कि A में एक D और ये 2D, कितने D हो गए? 2D, एक 1D और ये 2D, इनका अगर एडिशन कर दें तो हमारा A3 मिल जाएगा। आप देखोगे A प्लस 2D, बिकॉज डिफरेंस कितने हैं? 1 2। अगर हम A4 की बात करें, अगर हम A4 की बात करें तो A4 हम कैसे निकाल सकते हैं कि अगर हम A में 1 2 एंड 3, अगर हम 3D का क्या कर दें? एडिशन कर दें तो क्या निकल सकता है हमारा कोई भी टर्म निकल सकता है। और अगर मान लो आपसे बोला जाए कि nth टर्म निकालो, बेसिकली कॉन्सेप्ट पूरा यहीं से स्टार्ट होता है, ये पूरा बेसिक है। अगर आपसे बोला जाए कि nth टर्म निकालो, अच्छा nth टर्म क्या होता है कि मतलब ऐसा टर्म कि उसमें वैल्यू पुटअप करें कि आंसर निकल जाए। आपने बोला कि सर 20th टर्म निकालो कि उसमें वैल्यू पुटअप करें, आंसर आ जाए। आपने बोला कि सर 30th टर्म निकालना है, वैल्यू पुटअप करें, आंसर निकालें, है ना। अगर मान लो 1000 टर्म निकालना है, वैल्यू पुटअप करें, आंसर निकाल दो। तो निकालें कैसे? गौर समझिए, पहला टर्म जो हमारे लिए था वो हमारे लिए A ही था, यही हमारा क्या है? पहला टर्म है। सेकेंड टर्म में हमने क्या किया है? एक D का ऐड किया हुआ है। थर्ड टर्म में हमने क्या किया हुआ है? 2D का ऐड किया हुआ है। हमने देखें 1D एंड 2D का हमने
ऐड किया हुआ है। अगर हम फोर्थ टर्म की बात करें तो हमने कितने डी का ऐड किया हुआ है, 1 2 3। इसका मतलब एक बात समझ में आई हमें कि जितनी भी सीरीज हम देख रहे हैं, ये एपी है हमारी, ये तो पहले ही पता है हमें, चैप्टर ही हमारा कौन सा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए कि जितने भी टर्म हम निकाल रहे हैं, अगर मान लो हम फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं, अगर हम फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो फोर्थ टर्म में हमारा डी कितने ऐड होंगे, 3। मतलब डी हमेशा टर्म से एक कम रहेगा। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो आपको nth टर्म निकालना है, ये क्या है हमारा nth टर्म, nth टर्म। nth टर्म क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूं। nth टर्म निकालना है तो क्या कर सकते हैं हम, भाई ए तो आपका सेम ही रहेगा ना, जो ए लिया है आपने वो सेम ही रहेगा। a प्लस डी कितने होंगे, जितना आप यहां ले रहे हो उससे एक कम, इट मींस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला यहां से बेसिक से बिल्कुल हमने ड्राइव किया। क्या किया हमने, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए तो देखो ये फॉर्मूला तो हमने ड्राइव कर लिया। अब देखो इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। मैंने बोला आपसे कि 20 टर्म निकालो, तो आपको क्या करना है, n की जगह सिर्फ 20 पुटअप कर देना है। कैसे, n की जगह हमने क्या रखा, 20 रखा। तो a प्लस n कितना है, आप बोलोगे 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपको पता ही है कितनी आ रही है, 500 आ रही है हमारी। चलिए अगर हमारी ए की वैल्यू इतनी दी हुई है और डी की वैल्यू आपको पता है, तो ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 8000 रुपीज प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 500। बताओ ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या डिफरेंट है, क्या इनमें कोई डिफरेंस है, बिल्कुल नहीं। तो जो हमने पहले कॉन्सेप्ट से किए और उसी को हमने अप्लाई करके ये फॉर्मूला बना लिया। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। क्या है ये, nth टर्म का फॉर्मूला है। चलिए देखो पूरी एक्सरसाइज के लिए ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वैसे याद करने की जरूरत भी नहीं है, आप तुरंत समझ भी सकते हो कि आपको अगर कोई भी, इतना मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आप इसको याद भी नहीं करोगे तब भी याद हो जाएगा आपको। तो an इक्वल टू कितना दिया है आपको, a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा वेयर an क्या है, an क्या है हमारा nth टर्म। nth टर्म मतलब अगर कोई भी सीरीज दी है उसका अगर आपको लास्ट टर्म निकालना है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, a क्या है हमारा, a है हमारा फर्स्ट टर्म, ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म। n आपको पता ही है, जितने आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं वो n है। d वेयर d इज कॉमन डिफरेंस, डी क्या है हमारा, डी है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो देखिए इस फॉर्मूले से ये आप जितने भी टर्म हैं आपके ये क्लेरिफाई हो चुके होंगे, लेकिन इसको हम और अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपके और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सारे जितने भी इसमें चीजें हैं, जे an क्या है, a क्या है, d क्या है, ये सब क्लियर ही हो जाएंगे, बिल्कुल ही क्लेरिफाई हो जाएंगे। अच्छा जैसे मान लो अगर मेरे से बोला गया कि देखो ये फॉर्मूला तो पक्का है कि आपको ये क्लियर है कि हाँ ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और ये कहां से आया ये भी हमें पता है। अच्छा अगर मान लो हमसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। देखो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये है। अगर हम क्या करें, इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, an माइनस ए, इसको हमने ट्रांसपोज किया इस तरफ तो an माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, n-1 इंटू डी। इस d को आप नीचे ला सकते हो तो an माइनस ए अपॉन डी इक्वल टू n-1। अब यहां से क्या निकल गया आपका, अगर गौर से देखें हम कि an माइनस 1 अपॉन डी, an माइनस ए अपॉन डी इक्वल टू n-1। अब क्या कर सकते हैं, इस 1 को इधर भेज दूं, भाई क्या हो जाएगा आपका an माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 इक्वल टू क्या है n।
एन क्या है, मान लीजिए ये आपको एक एपी दी हुई है ना, और एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ये तो 999 है, मान लो कर देता 9999999, तो बस फिर हम क्या बोलते, नो 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 नो, और हम क्वेश्चन छोड़ आते। लेकिन इसका हम यूज करेंगे कहां पर, अपनी कैलकुलेशन में, कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज कैसे कर सकते हैं इन नंबर ऑफ टर्म्स को निकालने के लिए। बात समझिएगा कि इस टाइप की क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में जो an होता है हमारा, an जो होता है हमारा क्या हो जाता है, लास्ट टर्म हो जाता है। इस केस में an क्या हो जाएगा हमारे लिए, लास्ट टर्म हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर लास्ट टर्म कैसे हो जाएगा, बिकॉज अगर मान लो ये सीरीज दी गई है हमें, तो भाई मैं तो ये बोलूंगा ना कि an मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इतने ही होंगे, तो हमारे लिए जो लास्ट टर्म होगा वो यही तो बचेगा। तो an कुछ नहीं होता, an हमारा लास्ट टर्म होता है। जितनी भी सीरीज हमने ली है या सीरीज को पार्ट लिया है हमने, तो an क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ an हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, a तो सबको पता है कि a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, a क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म। और अगर हम इसको डिवाइड कर दें किससे, d क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस, d क्या है हमारा, कॉमन दुश्मन, है ना, क्या है हमारा, दुश्मन है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ये लो तुम्हारा कॉमन दुश्मन तैयार है ना। तो d क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस, d को बनाया हमने कॉमन डिफरेंस, और उसमें अगर हम 1 का कर दें एडिशन, अगर हम उसमें 1 का कर दें एडिशन, तो हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बोल देना अपने एग्जामिनर से कि आ जाओ क्वेश्चन लेके, हम तैयार हैं अपने हथियार लेके, है ना, और बोलते ना रे सुल्तान कर दे चढ़ाई, तो बस क्या करना, तुम ये फॉर्मूला लेना, पुट करना, और ये निकल गया तुम्हारा आंसर। क्लियर। तो देखो हमने सिर्फ अभी 2 चीज सीखी हैं, कुछ नहीं सीखा, ज्यादा नया नहीं सीखा, सब कुछ वही है, लेकिन अब इसका यूज हम करने वाले हैं अपने कैलकुलेशंस पर। कैसे करेंगे कैलकुलेशन, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो मैंने आपको पूरा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको। इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि एग्जांपल नंबर 3, पहले हम एग्जांपल नंबर 3 को डिस्कस करेंगे कि आपको क्या दिया गया है, 2 7 12, क्या बोला गया है आपसे, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। इसका मतलब ये एपी ही है, आपको ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या निकालना है, आप निकाल दो इसका 10th टर्म निकाल दो। आप अगर 10th टर्म निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे हम 10th टर्म इसका, देखिए ये अगर कोई सीरीज है तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारे लिए क्या होता है, a। इट मींस द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2, है ना। और d क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, ये हमारे लिए क्या है, a1, ये a2, ये a3 डॉट डॉट डॉट, हमें निकालना क्या है, a10 की वैल्यू निकालनी है, मतलब 10th टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई हमारे लिए, 2 आ गई। अच्छा, और कॉमन डिफरेंस d क्या है हमारा, कॉमन दुश्मन, इसको क्या मानेंगे हम, दुश्मन। तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है हमारा 7 माइनस a1 कितना है 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया तुम्हारा 5। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5। देखो या तो a2 माइनस a1 से निकाल लो, या फिर आप a3 माइनस a2 से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके आंसर पे। चलो a की वैल्यू मिल गई आपको, d की मिल गई। अच्छा, आपको निकालना क्या है, a10 निकालना है। इट मींस वैल्यू ऑफ n कितना दिया है आपको, n की वैल्यू दी हुई है 10, बिकॉज जो हमारी सीरीज होती है यही हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। इट मींस an कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। और मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया हुआ है, याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है ना। क्या करना है आपको, फॉर्मूला कि an इक्वल टू जितना भी टर्म आपको चाहिए, पहले तो हमारा फर्स्ट टर्म प्लस टर्म कौन सा चाहिए आपको, 10 में से एक कम कर दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो बस क्या करेंगे हम, a की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5।
तो 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 इंटू 5। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, इसका गलती यहाँ पर हो जाती है, जल्दी जल्दी में हम 9 + 2 कर दें और 5 कर दें, गलती यहाँ पर हो जाएगी। बोर्ड मार्क्स को हमें फॉलो करना है। 9 5 = 45, 45 + 2 47। तो ये हो गया हमारा 47 आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में आपसे क्या बोला है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। गौर से देखिए, ये एपी जो है वो कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आपको क्या बोला गया, देखो ये एपी कहां तक जा सकती है, मैंने आपको बताया था 2 टाइप की एपी होती हैं, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। ये आगे और जा सकती है, बट हमें कहां पर स्टॉप कर दिया गया कि 81 पर, कि आपकी लिमिट कितनी है 81। तो बताइए कि इसमें कितने नंबर होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स पता पड़ जाएंगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि ये नंबर कौन सा होगा, कौन से टर्म पर ये नंबर आएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। पहले हमारा क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 21। फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारे लिए 21। नाउ उसके बाद क्या निकालते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना, डी, और डी की वैल्यू कितनी होती है 18 माइनस, मतलब दिस इज हमारा A1 A2 एंड सब्सिक्वेंट टर्म्स। D इज 18 माइनस 21, क्या होता है A2 माइनस A1। 18 माइनस 21 मीन्स माइनस का 3। ध्यान रखिए D की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। D की वैल्यू अगर नेगेटिव है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि सीरीज जो है हमारी वो कैसी है, डिक्रीजिंग सीरीज है। चलिए ना अब हम बात करेंगे कि मैंने आपको बताया है एक फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला कि an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। आपसे पूछा गया कि ये कौन से नंबर का टर्म होगा। अगर हम सीरीज में देखें हम कि इतने नंबर, अगर मान लो इस सीरीज में 10 टर्म्स होते, अगर मान लो इस सीरीज में 10 टर्म्स होते तो 10th टर्म तो यही होता ना। तो यही पूछा गया आपसे, ये कौन से नंबर का टर्म है, विच टर्म ऑफ द एपी इज -21, मतलब जितने इसमें टर्म होंगे वही तो ये होगा। तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। तो an क्या होगा हमारा, लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, an मीन्स माइनस का 81 इक्वल टू a की वैल्यू कितना है 21 प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू ही तो निकालनी है, तो n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। तो बस अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है और आंसर को फाइंड आउट कर लेना है। तो आंसर कैसे निकालेंगे हम, देखिए इसको आप इधर लेके आइए, तो -81 माइनस 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा n-1 इंटू माइनस का 3। चलिए तो -81 माइनस का 21 कितना हो जाएगा, माइनस का 102 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, इस -3 को आप नीचे ला सकते हो ना, तो -3 को नीचे ले आओ और यहाँ कितना हो जाएगा n-1। नाउ माइनस से माइनस कट एंड 3 से ये काट लो। देखो 3 की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, 3 की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए। तो देखो 103 पूरा का पूरा 3 से कट जाएगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हमारी n-1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। 1 को उधर ट्रांसपोज कर दो तो n की वैल्यू 35 आ गई। इट मींस जो ये हमारी सीरीज है उसमें ये 35th टर्म है। कौन सा टर्म है, 35th टर्म है ये हमारा। अच्छा देखो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, इसमें क्या बताया था मैंने आपको कि इसको हम, देखो ये तो फॉर्मूला है बट इसी फॉर्मूले से मैंने ड्राइव करके आपको एक चीज और बताई थी। क्या बताया था मैंने आपको कि एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिवाइड कर दो कॉमन डिफरेंस से और प्लस कर दो 1। ये क्या आ जाता है हमारा, ये आ जाता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स आ जाता है। ये क्या आता है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाता है। कुछ नहीं है, यही फॉर्मूले का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो लास्ट टर्म क्या है हमारा, आप यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 81 माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारे लिए 21 एंड d की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए, d की वैल्यू माइनस का 3 इक्वल टू या फिर ये प्लस का 1 इक्वल टू n। देखिए इस फॉर्मूले का यूज करोगे चाहे इस फॉर्मूले का यूज करो, दोनों ही एक ही बात है, लेकिन आप देखोगे क्या निकल गया, यही वैल्यू आ गई।
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं हम और ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछा गया है, क्या इस सीरीज में जीरो भी आएगा? देखो ये घटती जाएगी, ऐसे घटती जाएगी, घटती जाएगी, तो एक टर्म जीरो आ सकता है या नहीं आ सकता, ये आपसे पूछा गया है। क्या जीरो आ सकता है या नहीं आ सकता? तो बस कैसे निकालेंगे हम भाई, ये हमारी सीरीज है। देखो ये सीरीज इनफिनिट तक जा सकती थी, हमने कहां तक इसको रोक दिया कि हमने इसको 81 पे रोक दिया। तो हमारे लिए लास्ट टर्म क्या हो गया, हमारे लिए 81 हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सही। तो अगर हम सीरीज को यहीं पर विराम दे दें कि बस आपने जितना बढ़ लिया उतना बढ़ लिया, अब आगे आप ना बढ़ें, तो बस अगर हम यहां पर रुक गए तो हमारे लिए लास्ट टर्म जीरो ही हो जाएगा। तो बस हम लोग क्या करेंगे, सेम हमारा a की वैल्यू हमारी ये रहेगी, a2 माइनस a1 d की वैल्यू भी ये रहेगी, बट इन दिस केस द वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म डिफर्स। ये क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म चेंज हो जाएगी। तो बस इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारी वैल्यू है वो हमारी चेंज हो जाएगी। और देखिए कैसे करेंगे, फॉर्मूला भी हमारा सेम रहना है, फॉर्मूला भी हमारा सेम ही रहेगा और कुछ नहीं करना है हमें, फॉर्मूला भी हमारा बेटा सेम रहेगा। क्या करना है हमें कि an क्या है हमारा लास्ट टर्म, दैट इज जीरो। a की वैल्यू कितनी है 21 प्लस n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स वही तो निकालने हैं, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 3। इस 21 को इधर लेके आए तो माइनस का 21, और इस 3 को नीचे लेके आए तो माइनस का 3, और यहां कितना हो गया n प्लस 1, यहां से काटा 7 टाइम्स, तो n प्लस 1, तो यहां से अगर हम देखें n की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी n माइनस 1 है ना, n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 8, हमारा आंसर हो गया। अच्छा अब बोलोगे सर ये तो अगर जीरो है, अगर हम कोई सी भी वैल्यू ले लें तो वो तो यहां पर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर आना ही आना है। वो तो जाहिर सी बात है कि एक इक्वेशन है, एक अननोन वेरिएबल है, तो आंसर तो आना ही आना है, 100% गारंटी है कि आंसर आएगा। बट फिर हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि ये टर्म इसमें है? तो ध्यान रखिए जब भी ऐसा सिनेरियो आए तो n की वैल्यू कंप्लीट होगी। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 4 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स था कौन सा, -81, वो कौन सा था, 35th था। और उसी सीरीज में जो जीरो आया था वो कौन से नंबर का टर्म था, वो हमारे 8th नंबर का टर्म था। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। अच्छा क्या दिया है आपको एग्जाम्पल नंबर 5 में, देखिए कि थर्ड टर्म, देखो एपी का थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का जो थर्ड टर्म है वो कितना दिया है आपको, थर्ड टर्म कितना दिया है आपको, थर्ड टर्म आपको दिया है 5, एंड सेवेंथ टर्म कितना दिया है आपको, सेवेंथ टर्म दिया हुआ है आपको कितना, 9। देखिए एक एपी है हमारे पास, आपको एक एपी दी गई है जिसमें आपको थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म आपको पता है, बात समझिएगा, आपको थर्ड टर्म पता है और आपको सेवेंथ टर्म पता है, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना ये है कि इसमें एपी बनाइए, आपको एपी फाइंड आउट करना पड़ेगी कि हम एपी कैसे बना रहे होंगे। तो बात समझिएगा। अच्छा थर्ड टर्म है, इसका मतलब अगर कोई सीरीज है उसका तीसरा टर्म क्या है, 5 ही है, और अगर उसको वहीं रोक दिया जाए, अगर उस सीरीज को वहीं रोक दिया जाए, जैसे सपोज मैंने बात की ये थर्ड टर्म है, एक सीरीज ये रही सेकंड टर्म, और थर्ड टर्म कितना है बेटा 5 है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन टर्म क्या है 9। अच्छा बताओ अगर मैंने इस सीरीज को यहीं रोक दिया तो ये मेरे लिए एन टर्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा मेरे लिए। बट उस कॉन्सेप्ट को भी ना लगाएं, हम क्या करेंगे सीधा देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म क्या होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पता है हमें। लेकिन ये क्या है हमारा थर्ड टर्म की लगे, मतलब कैसे निकालेंगे हम थर्ड टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है हमारा थर्ड टर्म निकालने का तरीका। कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है। अगर मान लो सेवेंथ टर्म निकालना है तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, है ना। फर्स्ट अगर सेकंड टर्म निकालना है तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, मतलब एक डी कम हो जाता है ना। तो सेवेंथ टर्म क्या है हमारा, देखिए सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी।
अच्छा देखिए, ये हमारी दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। बात समझिएगा, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन बन गई। तो a3 की वैल्यू कितनी है? 5 है। आप बोलोगे 5 है तो a प्लस ये कितना हो गया 2d इक्वल टू 5, a प्लस 6d इक्वल टू कितना है? a7 कितना है भाई? बिल्कुल 9 है। बस आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जितने मेथड आपको आते हैं आप इनमें पुट कीजिए, आंसर निकालिए। तो बस हम लोग क्या करेंगे, सबसे सिंपल एलिमिनेशन मेथड। तो देखो कोफिशिएंट सेम है तो सीधा माइनस कर सकते हैं, हम दोनों इक्वेशन को हमने सबट्रैक्ट कर दिया। तो इससे ये चला गया, बचा कितना? 6 में से 2 गया तो माइनस का 4d, और यहां पर माइनस का 4, माइनस से माइनस गया, d की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा बताइए, d की वैल्यू अगर आपकी 1 आ गई तो क्या आप a की वैल्यू निकाल पाएंगे? हाँ या ना? भाई आप इसमें पुट कर दो। भाई ये क्वेश्चन क्या है? 1, d की वैल्यू आई, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू या इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं इजीली। तो a प्लस 2d इक्वल टू 5, a की वैल्यू कितनी है आपको निकालनी है 2, d की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 5। तो सीधा यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 को 2 को उधर भेज दोगे तो a की वैल्यू 3। अच्छा a की वैल्यू आपने निकल गई, d की वैल्यू निकल गई। तो भाई AP को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। तो देखिए AP क्या हो जाएगी आपकी, हैंस रिक्वायर्ड AP क्या हो जाएगी आपकी? रिक्वायर्ड AP हो जाएगी आपकी कि a क्या है भाई? A1, A2, A3, A4 ऐसे निकालते हैं। और कैसे करते हैं? A1 क्या होता है हमारा? A ही होता है तो 3, उसके बाद D को ऐड करते जाते हैं, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6 डॉट 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 डॉट। एंड आप ऐसे निकाल सकते हैं कि हमारी ये AP फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। नाउ अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 6 की। देखिए सेम ही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया हुआ है। क्या दिया है आपको कि क्या 301 इस सीरीज में आएगा या नहीं आएगा? सेम क्वेश्चन है। तो हम क्या मान लेंगे कि भाई अभी आप इस सीरीज में हो, और इसको हम क्या नाम दे देंगे कि हमारी सीरीज यहीं पर एंड हुई है। तो हमारे लिए क्या है? ये लास्ट टर्म है हमारा, anth टर्म है ना। हमारे लिए क्या है? ये an है, और ये क्या है हमारे लिए? a है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे लिए? 5। d की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? 17 - 11, या फिर हम बोल सकते हैं देखो a1, a2, a3, a4। आपका मन करे a2 - a1 से निकाल लो, a3 - a2 से भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। a3 - a2 से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारी 6 आ जाएगी ना। हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, और हमने मान लिया अभी कि हमारा anth टर्म है, हमारा लास्ट टर्म है हमारी सीरीज का। तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू d। सिर्फ यही फॉर्मूला है पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो an क्या है हमारा? 301 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारी? 5 प्लस n की वैल्यू कितनी आएगी? n की वैल्यू ही तो निकालनी है। अगर n की वैल्यू, ध्यान रखना, अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आती है तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल ये इसमें लाई करेगा। और अगर इसकी वैल्यू, n की वैल्यू कैसी आती है? कोई फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो हम बोल देंगे कि ये इसमें लाई नहीं करेगा। बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि nth टर्म क्या होता है? nth टर्म क्या होता है? कोई एक नंबर कि 6th नंबर, 7th नंबर, 8th नंबर। अब n की वैल्यू आ रही है 6.5, इसका मतलब 6.5th नंबर कौन सा होता है? कोई होता ही नहीं है ना। इसका मतलब वो इस सीरीज में लाई ही नहीं करेगा। तो n की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? निकालनी है हमें n - 1 इंटू d की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 6। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर भेजेंगे तो 301 - 5 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा n - 1 इंटू 6। तो इसको अगर हम सॉल्व करें 301 - 5 तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 296। और 6 को अगर हम यहाँ भेज दें नीचे की तरफ तो आ जाएगा, और बचा कितना? n - 1 ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए कि 296/6 कितना हो जाएगा? देखिए 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 1
और 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 148। तो क्या ये 3 से कटता है? तो 3 की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए। तो 8 और 4 13, 12 और 1 13, तो ये नहीं कटने वाला। तो अगर हम क्या करें, इसको 1 को भी इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा 148/3, 1 को इधर भेजेंगे तो +1 इक्वल टू क्या हो गया हमारा n। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 3, 151 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कैसी आ रही है? कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रही, तो लिख दो हैंस वैल्यू ऑफ n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, therefore 301 cannot be a term of the given AP। नाउ ये था आपका क्वेश्चन, इतना ही सिंपल। नाउ एग्जांपल नंबर 6 देख लीजिए। नाउ एग्जांपल नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 3 से लेकर एग्जांपल नंबर 6 और कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें हम बात करेंगे आगे के जो हमारे एग्जांपल्स हैं उसके बारे में। तब तक के लिए आप बने रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।